जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। फॉर्म कौन कौन भरेगा, कौन किसको कितना रुपए मिलेगा, क्या फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है, उसमें कुछ शर्तें हैं, सारी चीजों को मैं बताने वाला हूँ। तो एक और चीज, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को बहुत सभी को पता है कि इस स्कॉलरशिप में 25,000 रुपये मिलता है, लेकिन मैं बताऊं कि इस स्कॉलरशिप में और भी 10,000 रुपये मिलते हैं। आप मेरे थंबनेल पे भी देखे हैं 25 प्लस 10 35,000। तो वो 35,000 का स्कॉलरशिप किसको मिलेगा, तो उसको जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। नहीं तो हो सकता है कि आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे और देखने के बाद आपको क्या होगा कि दिक्कत आएगा कि आपको आधा पैसा ही मिलेगा और आधा पैसा आप मतलब 10,000 रुपये आप मिस कर देंगे। तो इसलिए वीडियो पूरा देखिए। देखिए, सबसे पहला चीज बिहार स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है वो बिहार सरकार एक प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। ये केवल लड़कियों को मिलता है। पहला चीज, किस लड़की को मिलेगा उसके लिए हम आगे बात करेंगे। देखिए, 12th पास गर्ल्स स्कॉलरशिप मैंने क्लियर कर दिया कि 12वीं पास जो लड़की है उसी को स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि जो बॉयज है उसको नहीं मिलेगा, यानी लड़के लोगों को ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। ये पहले क्लियर हो गया। शर्त समझिए, बिहार का निवासी होना चाहिए सबसे पहला चीज, वही इसी को मिलेगा जो बिहार का कैंडिडेट हो। दूसरा, अविवाहित होना चाहिए, मतलब कि जिसका शादी नहीं हुआ है। अब ऐसे केस में कि जिसका शादी हो गया है लेकिन वो 12th पास कर ली है, और हो सकता है ऐसा केस, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो वैसे केस में आप ध्यान रखिएगा, आप जो डिटेल दीजिएगा आप अपने मायके वाला ही सारा डिटेल दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स का। देखिए, कुछ ये डॉक्यूमेंट आपके हैं जिसको आपको तैयार रखना है। डॉक्यूमेंट अच्छे से समझिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है। आधार, आधार कैसा होना चाहिए, तो आधार का आपका समझिए नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज आपके 10वीं के मार्कशीट से सेम ब सेम होना चाहिए, एक भी स्पेस का भी अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए आज ही आप अपना आधार कार्ड और मार्कशीट 10वीं का दोनों को लेकर एक साथ बैठिए और देखिए कि इसमें नाम और इसमें नाम सही है कि नहीं, इसका डेट ऑफ बर्थ और इसका डेट ऑफ बर्थ सेम है कि नहीं। अगर दोनों में कोई भी गड़बड़ी है, आप तुरंत के तुरंत आधार सेंटर पहुंचिए और उसको जल्द से जल्द सुधरवाइए, नहीं तो आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा, मैं बता दूं फिर से। दूसरा, आपको 10वीं का मार्कशीट जरूरत है, 12वीं वाला का मार्कशीट, क्योंकि आप 12वीं के बेस पे तो दोनों का मार्कशीट लगेगा। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट लगेगा। बैंक अकाउंट क्या लगेगा, जो एनपीसीआई से लिंक हो। कहने का मतलब समझिए, वही बैंक अकाउंट दीजिएगा जो आपके अंगूठा लगाने पर जिस बैंक से पैसा निकलता है। ये भी एकदम क्लियर हो, नहीं हो तो आज ही अपना जाइए, जो भी आपके अकाउंट है, आप 100 रुपये आधार कहीं पे भी जहाँ पे पैसा निकलता है, आप 100 रुपये डाल के आपको अपना अंगूठा लगाइए कि 100 रुपये निकलेगा। अगर निकल रहा है तो समझिए सही है, नहीं निकल रहा है तो तुरंत आप अपने जिस बैंक का आपका ब्रांच है वहां पे जाइए, बोलेंगे सर मेरा अंगूठा से पैसा नहीं निकल रहा है, मुझे ये सुविधा कर दीजिए। अगर आपका बैंक में ये सुविधा नहीं है तो आपको ये पैसा आपके खाते में नहीं आ जाएगा, जिसको बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, मतलब कि आपका सरकार जो पैसा है डायरेक्ट आपके बैंक खाते में देती है। इसके बाद देखिए, आपका ईमेल आईडी लगेगा। देखिए, मोबाइल आपको दो लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछले बार भी हुआ था कि आपका एक मोबाइल आपका रहेगा और दूसरा मोबाइल भी आपको, दोनों मोबाइल आपके जरूरत है। तो इसलिए आप दोनों दो मोबाइल कोशिश करिएगा कि आप रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जाति। देखिए, जाति जैसे ओबीसी है, एससी एसटी, ये सब कैंडिडेट अपना जाति बना लेंगे। निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र किस लिए होगा, निवास से ही आपको पता चलेगा कि आप बिहार के निवासी हैं, इसलिए आपको निवास। आय भी आपका बना होना चाहिए, यानी कि ये देखिए, ये तीनों चीजें आप अपने इतने डॉक्यूमेंट को स्क्रीनशॉट मार लीजिए और ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करके रखिए, पहला चीज। अब मैं बता दूं कि ये जो फॉर्म है आपका 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा,
भैया आपके पास ज्यादा समय नहीं है, मात्र आपके पास 7 दिन का समय है, कह लीजिए 6 दिन 7 दिन जो भी है, कि आपको उसी समय आपका ये चालू हो जाएगा। अब किसको मिलेगा पहले समझिए, फर्स्ट डिवीजन लड़की, सेकेंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन, कोई भी लड़की फर्स्ट हो, सेकेंड हो या थर्ड हो, किसी भी डिवीजन से है तो उसको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये प्रोत्साहन राशि आपको दी जाती है। तो इसलिए अब कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि बहुत सारे जब बाद में होता है तो कमेंट आता है सेकंड वाले को मिलेगा तो थर्ड वाले को मिलेगा। अरे सब जो भी लड़की फर्स्ट सेकंड और थर्ड किसी भी डिवीजन से पास है वो बिहार बोर्ड से होना चाहिए, ये एक ध्यान रखिएगा। ये केवल जो स्कॉलरशिप लागू है बिहार बोर्ड के लिए। अगर कोई मान लीजिए मैं बिहार में हूँ लेकिन सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे आईसीएसई बोर्ड से या कोई अदर बोर्ड से किए हैं, तो उसके लिए ये चीजें लागू नहीं होती है। ये केवल जो बिहार बोर्ड से पास है लड़की उसी पे ये लागू होता है। अब मैं एकदम कैटेगरी वाइज बता दूं कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन है। अगर कोई जनरल कैटेगरी की लड़की है, जनरल कैटेगरी में कौन कौन आता है भैया, दो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे राजपूत हो गया, कायस्थ हो गए, ठीक है, पंडित हो गए, मैंने ऐसे कोई कास्ट की कोई लड़की है तो उनको 25,000 रुपए की आपकी प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उसके बाद आता है ओबीसी, जो उसको बिहार में बीसी और ईबीसी बोलते हैं, दोनों कैटेगरी को मिला के, जिसके अंदर एक दो जैसे यादव आ गए, कुर्मी, कोयरी, ये लोग आते हैं। इस कैटेगरी में जो भी लड़कियां हैं उनको भी आपको 25,000 रुपए मिलेगी। ठीक है, अब बात आते हैं 35,000 रुपए का। 35,000 रुपए किसको मिलेगा कि देखिए जो भी एससी और एसटी कैटेगरी की जो भी लड़कियां हैं उसको आपको पहले देखिए 25,000 का प्रोत्साहन राशि आपको मिलेगा। उसके साथ साथ एक आपको अनुसूचित जाति का एक प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो है 10,000 का, वो भी आपको मिलेगा। यानी कि एकदम देखिए, और एससी एसटी में कौन कौन आता है, ठीक है, जैसे एक दो कास्ट में बता दें, जैसे चमार हो गया, दुसाध हो गया, मैंने इस कैटेगरी जो भी बच्चे हैं, देखिए जात से थोड़ा घबराइएगा मत, मैं आपको क्लियर करने के लिए, मैं किसी का जात का इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों का जो भी इस कैटेगरी के हैं उनके लिए सरकार दो तरह की प्रोत्साहन राशि दे रही है। एक आपको जो रेगुलर है जो सरकार की तरफ से मिलेगा 25,000, और जो दूसरा 10,000, मतलब ये दोनों आपके लिए प्रोत्साहन राशि है। ठीक है, दोनों को मिला के आपको 35,000। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए 25 वाले के लिए तो सब लोग को पता है, मैं पहले ही बोला कि सबको पता है 25,000, लेकिन ये 10,000 भी मिलता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए जब एससी एसटी कास्ट की जो भी लड़कियां जब फॉर्म भरने जाएंगी तो उनका देखिए ध्यान करिएगा, एक फॉर्म भराएगा वो 25,000 के लिए भराएगा और उनका दूसरा फॉर्म 10,000 के लिए भराएगा। यानी वो ध्यान रखेंगे कि जब भी वो कहीं अपने साइबर पे या कहीं पे भी खुद से भरे, जैसे भी हो, तो उनके लिए 2 फॉर्म भरा जाना है। अगर आप एक फॉर्म भरती हैं और आप सोचेंगे कि आपको 35,000 रुपये मिल जाएगा, नहीं। इसलिए आप समझिए कि आपको 25,000 वाला भी फॉर्म भरना पड़ेगा और 10,000 वाला भी फॉर्म भरना पड़ेगा, दोनों को मिला के आपके 35,000 का फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसलिए आप लोग खासकर एससी एसटी की जो भी बच्चियां हैं वो आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका प्रोसेस मैं बता दूं कि फॉर्म ये 2 स्टेपों में भरा जाता है। स्टेप वन में क्या करेगा, आप अपना सारा डिटेल डालेंगे, आधार कार्ड, मोबाइल का सब कुछ वेरीफाई होगा, अकाउंट वेरीफाई होगा, सब कुछ डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद आपके सारे मोबाइल को ओटीपी सब आ जाए। उसके बाद क्या होगा कि आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ दिनों तक वेट करना है। अब क्या होगा कि जो आपने डेटा डाला है वो डेटा चला जाएगा वेरीफाई करने के लिए कि भैया आपने जो आधार डाला है वो सही है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई लिंक है या नहीं, आपने जो जाति या निवास निर्दिष्ट करा है वो सही है कि नहीं, कहीं आपने गलत जाति या निवास तो नहीं डाल दिया। तो इन सब डेटा का क्या होगा, आपका 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपके बोर्ड में जाएंगे कि जो इन्होंने 12वीं का मार्कशीट दिया है क्या वो सही मार्कशीट है। ठीक है, सभी चीजों का जांच होगा। जांच होने के बाद देखिएगा आपके मोबाइल पर एक आईडी और पासवर्ड आएगा।
आईडी पासवर्ड को पुनः दोबारा लॉगिन करके तब आपको फाइनल उसका सबमिट कराना है। उस समय आपका भी ओटीपी आएगा। जब आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा तभी आपका पैसा आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आपको अगर एक फॉर्म भर दिया आप सोचे कि आपका पैसा आ जाएगा, नहीं। आप जब आईडी पासवर्ड आने के बाद फॉर्म फाइनल सबमिट होगा तभी आपका पैसा आएगा। इसलिए खासकर SC ST के बच्चे को बता दें, आप लोग थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। आपके लिए 2 आईडी पासवर्ड आएंगे, एक 25,000 वाले के लिए भी आएगा, एक 10,000 वाले के लिए भी आएगा। तो SC ST के बच्चिया पूरा, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आप नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे कमेंट करके पूछिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा कि आपका कौन सा कैसे भरा जाएगा, ठीक है, आपके लिए। तो इसके बावजूद भी इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए।